Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी जानते हैं BZYCT 131 आपका सब्जेक्ट कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है। तो बुक के नाम से आप सभी को मालूम चल चुका होगा कि हम जूलॉजी की क्लास ले रहे हैं एंड जूलॉजी से आपको ये भी मालूम चल जाना चाहिए कि हम यूनिट 5 के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूनिट 5 में हम कौन सा फाइलम पढ़ रहे थे? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज डिस्कस करा था? तो हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस होता क्या है, किस तरीके से हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को पहचानेंगे। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा। और कुछ क्लास भी थे जिनके बारे में हमने डिस्कस करा था प्लेटीहेल्मिन्थेस के। तो पहला आपका टर्बेलेरिया था एंड सेकेंड आपका मोनोजेनिया था। ठीक है, तो जिन जिन ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो फटाफट जाए पार्ट 1 को देखे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो पार्ट 1 को आप फटाफट जाके देख लीजिए। पार्ट 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, क्लास ट्रीमेटोडा रहने वाला है। तो क्लास ट्रीमेटोडा को स्टार्ट करने से पहले जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और आप सभी को एक बार मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दिखाया है, हमारे चैनल को ग्रो करने में आपने मदद की है। तो चैनल भी हमारा बढ़ रहा है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा एक तरीके से कामना कह सकते हैं, है ना, दुआ है हमारी तरफ से। तो हम उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियोस बनाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, दिन रात जो भी हो सके आपके लिए हर एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, जो जो मेरे को कमेंट करके मेरे वीडियोस की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से थैंक यू। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाद में आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक की कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइक अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास ट्रीमेटोडा है। क्लास ट्रीमेटोडा से हमने सबसे पहले हमारा जो पहला क्लास था, पहला क्लास में हमने क्या पढ़ा था गाइस? तो टर्बेलेरिया था। टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया जो था वो फ्रीली लीव वाला, एक तरीके से कह सकते हैं फ्रीली लीव करता है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए, अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए फ्रीली लीव करता है, स्विमिंग करता है। और कौन से एनवायरनमेंट में रहता है? तो ये ओशन या फिर क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं, वाटर में रहता है, ऐसा समझ लिया, वाटर में रहता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास जो था क्लास मोनोजेनिया था। क्या था गाइस? क्लास मोनोजेनिया। मोनोजेनिया जो आपका क्लास था उसमें आप सभी को मालूम होगा कि ये जो क्लास है ये पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक है। ठीक है, पैरासाइटिक फॉर्म है ना। तो ये जो पैरासाइटिक जो है ये आपने देखा भी होगा, जो फिशेस होती हैं, आपने नहीं देखा होगा मतलब बहुत छोटे होते हैं फिशेस के, क्या होते हैं गिल्स में क्या होती है, मौजूद होती है। मोनोजेनिया क्लास से जो भी स्पीसीज है वो क्या है आपका, क्या है, फिशेस के आपके गिल्स में मौजूद होती हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए और मैं भी आपको मालूम भी होगा। तो आज हम जो क्लास पढ़ाने वाले हैं वो आपका कौन सा क्लास है? ट्रीमेटोडा। तो ट्रीमेटोडा में जो एनिमल्स है आपके वो कैसे आपके हैं? लीफ लाइक आपके होते हैं। कैसे होते हैं? लीफ लाइक। जैसे जस्ट इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसे हम क्या फ्लूक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? फ्लूक्स भी कहते हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लूक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर आपको क्या है, सिलेंड्रिकल कवर्ड, इस पे क्या मिल जाएगा? नॉन सिलेटेड सिंस्टियम मिल जाएगा, जिसे हम ट्यूगमेंट भी कहते हैं। ट्यूगमेंट जस्ट क्या है? ग्लूकोज हो गया या मैं कहूं प्रोटीन हो गया, है ना, इन सबको क्या है ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इन चीजों को भी मैं आराम से डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। फिर उसके बाद इस पे ओरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ओरल सक्कर एंड वेंट्रल सक्कर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उस पे हुक्स नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कुछ स्पीसीज में कुछ इस तरीके से होगा, यानी ओरल यानी जो माउथ वाला स्ट्रक्चर है वहां पे आपको सक्कर्स मौजूद होंगे। एंड देन उसके बाद आपका जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट में भी आपके सक्कर्स मौजूद होंगे। दोनों याद रखिएगा ये बातों को। एंड सक्कर्स तो मौजूद होंगे, लेकिन जो एक आपका जो कुछ इस तरीके का हुक होता है, ऐसे तो मैंने बना दिया, जस्ट वैसा हुक होता नहीं है। तो जो हुक होता है इसमें, जिससे कि क्या होता है कि वो अपने होस्ट से अटैच कर पाता है, खुद को होस्ट से
क्या कर पाता है गाइज, अटैच कर पाता है। अटैच किसकी हेल्प से, तो हुक की हेल्प से अटैच कर पाता है ना। तो वो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, याद रखिएगा हुक्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ ओरल एंड वेंट्रल सक्कर्स होते हैं, टिग्यूमेंट होता है और ये लीफ लाइक दिखता है। ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। देन इसमें डेवलपमेंट जो होता है गाइस, वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास बहुत पहले से पढ़ रहे हैं वो इसका मतलब जानते हैं। तो इनडायरेक्ट जो होता है, जो कि वो एक एक्स्ट्रा स्टेज उनके लाइफ में होता है, यानी लार्वल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, लार्वल स्टेज को एंजॉय करते हैं, या मैं कहूँ लार्वल स्टेज भी उनके लाइफ प्रोसेस में, लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज फॉर्म भी आपका आता है। बात करें ये जो डेफिनेटिव होस्ट जो कहा जा रहा है, तो उसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, जैसे कि होस्ट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जहां पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, वो वाला रीजन आपका क्या कहलाता है, डेफिनेटिव होस्ट कहलाता है। और इसको हम फाइनल होस्ट भी कहते हैं, यानी जैसे ही वो फाइनल होस्ट में आ जाता है, देन वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एंड देन वो जो भी एक्स हो गया या जो भी हो गया, वो क्या करता है, फर्दर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करने में यूज करता है। देन बात करें, ये वर्टिब्रेट होता है, याद रखिए ये क्या होता है, वर्टिब्रेट, सॉरी वर्टिब्रेट जो होते हैं ना, गलत कह दिया मैंने, सॉरी, वर्टिब्रेट जितने भी हो गए आपके, जैसे कि कोई भी एनिमल हो गया, कैटल हो गया, ह्यूमंस हो गया, या किसी भी जो भी वर्टिब्रेट है, उसमें आपका क्या होता है, उसको होस्ट बनाता है। याद रखिएगा वर्टिब्रेट को होस्ट बनाता है। फर्स्ट होस्ट जो इसका है और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, उसमें क्या होता है, वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है प्लेस, ठीक है। जैसे कि मोलस्क हो गया, मोलस्क में आपका क्या है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ट्रीमेटोडा इज ऑल्सो कॉल्ड डायजेनेटिक फ्लूक्स, ठीक है। अब ये डायजेनेटिक फ्लूक्स क्या होता है, तो गाइज जब मैंने मोनोजेनिया पढ़ाया था आपको, मोनोजेनिया, तो इसमें आपने मोनोजेनेटिक टर्म सुना था, क्या है, मोनोजेनेटिक टर्म सुना था। ये मोनोजेनेटिक टर्म क्या होता है, तो गाइज क्या होता है कि उसके लाइफ साइकिल में, पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में अगर वन होस्ट रहता है, एक ही होस्ट में वो क्या करता है, सरवाइव करता है, या मैं बोलूँ होस्ट बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोजेनेटिक कहलाता है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ट्रीमेटोडा क्लास पढ़ रहे थे। ट्रीमेटोडा क्लास में जो फ्लूक्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, डायजेनेटिक होते हैं। और डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो होस्ट क्या होता है, किसी भी स्पीसीज के लाइफ साइकिल में क्या होंगे, वो दो होस्ट बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। डायजेनेटिक फ्लूक्स जो होता है वो कैसा होता है, एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। एंडोपैरासाइटिक यानी क्या होता है कि वो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वो क्या करता है, सरवाइव करता है ना। कोई भी सीलोम हो गया, कैविटी हो गया, उसके अंदर ये रहता है, ऐसे ऐसा समझ लिए, ठीक है। बॉडी के ऊपर नहीं, बॉडी के अंदर रहता है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो किस टाइप के पैरासाइट्स हो गए, वो हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं, लेकिन मतलब होते हैं बॉडी के ऊपर भी होते हैं और कुछ अंदर भी होते हैं, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा था डायजेनेटिक फ्लूक्स की, तो वो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि अभी हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे, वो इंटेस्टाइन में जाके रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये क्या है, डिजीज काउजिंग होते हैं। डिजीज काउजिंग सिंपली वो क्या है, हमारे न्यूट्रिशंस को सक करेंगे तो देन क्या होगा, हमें किसी ना किसी डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है, एंडोपैरासाइटिक क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन को सक करता है। ये मोस्टली आपके ह्यूमंस या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल्स हो गए, है ना, इनमें आपको क्या है, ये देखने को मिलता है। तो इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है, ये क्या है, फैसियोला। फैसियोला इसका आपका कॉमन एग्जांपल या टिपिकल एग्जांपल कह सकते हैं। फैसियोला हेपेटिका जो है वो क्या होता है, लिवर रोट में भी लिवर रोट का काउज होता है, यानी जो शिप के अंदर आपका क्या है, लीवर में होने वाली जो बीमारी है, वो किसके कारण होता है या किसके थ्रू होता है, तो याद रखिएगा फैसियोला क्या है गाइस, क्या है ये, फैसियोला हेपेटिका, ठीक है, हेपेटिका, ये याद रखिएगा आप। तो इसके कारण क्या होता है, सिप में एक बीमारी होती है जिसे हम लीवर रोट कहते हैं, इसलिए शायद हम लिवर फ्लूक्स भी कहते हैं, क्या है, लिवर फ्लूक्स भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, ये और भी जो भी आपके रुमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट जो कि घास चरने वाले होते हैं, रुमिनेंट्स तो आप जानते होंगे ना टर्म का मतलब, जो घास चरते हैं, जिनके पास 2 स्टोमक्स होते हैं ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दैट्स कॉल्ड
रुमिनेंट, ठीक है। तो वो रुमिनेंट्स में आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो एडल्ट होता है गाइज, यहाँ पे देखिए फ्लुक्स का एक स्ट्रक्चर भी बना है, तो मैं यहाँ पहले बता दूं, इसमें जो एडल्ट होता है किसका, तो फैसियोला हेपेटिका का जो एडल्ट होता है वो बाइल डक्ट के अंदर होता है, यानी लीवर जो होता है आपका, लीवर जो होता है, लीवर के बाइल डक्ट में ये क्या होता है, बाइल डक्ट में क्या होता है, तो गाइस बाइल जूस होता है, आप सभी को मालूम होगा, जो कि फैट का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। तो बाइल जूस के अंदर, मतलब बाइल डक्ट के अंदर आपको ये क्या है, मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप डायग्रामेटिक व्यू भी देख सकते हैं। डायग्रामेटिक व्यू में आप देखिए तो यहाँ पे ओरल शक्कर मौजूद है, एंड देन क्या है, यहाँ पे एसिटेबलम है, देन फ्राइनेक्स है, जेनेसियल ओपनिंग है, जिसके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ पे आपको इंटेस्टाइनल ब्रांचेस भी दिखेंगे, यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइन क्या है, ब्रांच्ड फॉर्म में है, यहाँ पे 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। देखिए इस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। देन बात करें यहाँ पे आपका क्या है, नेचुरल व्यू अगर आप देखेंगे तो कुछ नेचुरल व्यू इस तरीके से दिखेगा। यहाँ ओवेरी, यूटेरस, इंटेस्टाइन्स, फ्राइनेक्स, क्योंकि ये क्या होते हैं गाइस, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, याद रहे आपको, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग भी आपको मालूम होनी चाहिए, यानी एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, वैसे होते हैं, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे ओवेरी हो गया, यूटेरस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, फ्राइनेक्स हो गया, फिर एंटेरियर सकर हो गया, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर एसिटेबुलम को क्या कहते हैं, तो पोस्टेरियर सकर, पोस्टेरियर सकर यानी पोस्टेरियर पार्ट में इसका क्या है, सकर्स मौजूद होते हैं। यॉक ग्लैंड्स भी होंगे, इंटेस्टाइन भी होंगे, और कुछ यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं। बात करें जो एक्स होता है इनका, एक्स किसके थ्रू पास हो जाता है, तो वो जो फाइसिस जो होता है, जो रिलीज करता है, शिप हो गया या फिर कोई भी रुमिनेंट एनिमल हो गया, ठीक है, वो जो भी डंग हो गया या क्या हो गया, फाइसिस, फाइसिस विच मींस वेस्ट मटेरियल, ठीक है, याद रखिएगा, वेस्ट मटेरियल। तो जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है उसके थ्रू बहुत सारे एग्स को क्या कर देता है, पास कर देता है, रिमूव कर देता है टू द आउटसाइड, एंड ऑन हैचिंग क्या है, उसे बाहर की तरफ निकाल देता है। देन उसके बाद जब वो हैचिंग होता है, यानी उसमें से अंडे में से जो भी आपका ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, जैसे कि सिलिएटेड लार्वा आपका बाहर आता है। तो पहला जो आपका सिलिएटेड लार्वा होने वाला है वो आपका मेरासीडियम होने वाला है। क्या है, मेरासीडियम। इसमें याद रखिएगा जब मैं फैसियोला की बात करूंगा तो इसमें 5 स्टेज आने वाले हैं, 5 लार्वल स्टेजेस आएंगे इसमें, ठीक है। तो 5 स्टेजेस में आपको कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला आपका लार्वल स्टेज होगा वो कैसा होगा, तो मैंने क्या बताया, मेरासीडियम, सॉरी, हाँ, मेरासीडियम, ये देखिए मेरासीडियम हो गया आपका। देन उसके बाद जो हमारा होने वाला है वो स्पोरोसिस्ट होगा। नेक्स्ट फाइलम, सॉरी, नेक्स्ट लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट, ठीक है, सिस्ट कहे या साइट कहे, ठीक है, स्पोरोसाइट कह सकते हैं। देन उसके बाद रेडिया, रेडिया आपका हो गया। उसके बाद जो हमारा 4th लार्वल स्टेज होगा वो क्या होगा गाइस, तो वो होगा सरकेरिया। क्या होगा गाइस, सरकेरिया, याद रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आता है, मुझे भी आता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा अच्छे से अच्छा, सही से सही आपको प्रोनाउंसिएट करके मैं आपको बता सकूं। देन फिर उसके बाद आता है मेटा सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, ठीक है। तो ये आपको सारे लार्वल स्टेजेस आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में आगे आपको भूलना नहीं है, आपको सारे लार्वल स्टेजेस आपको याद होने चाहिए जब आप इस चीज को डिफाइन करोगे। जब आप फैसियोला को डिफाइन करोगे तो ये सारे लार्वल स्टेजेस आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला जब एग से जब मतलब हैचिंग होता है उसमें, देन उसके बाद उसमें से सिलेटेड लार्वा बाहर आता है। सिलेटेड लार्वा का नाम क्या दिया, तो मेरासीडियम इसका नाम है, मेरासीडियम नाम है इसका, जो कि इमर्ज होता है। देन उसके बाद मेरासीडियम जब पेनेट्रेट करता है स्नेल को, यानी जो स्नेल आपने देखा होगा इस तरीके का, है ना, इस तरीके का स्नेल देखा होगा आपने, ये क्या 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 करता है, स्नेल को पेनेट्रेट कर देता है। क्या कर देता है, स्नेल को पेनेट्रेट कर देता है। पेनेट्रेट करने का मतलब है या किसी भी थ्रू वो क्या होता है, स्नेल के अंदर चला जाता है, उसके भोजन के थ्रू, या मैं बोलूं फूड के थ्रू, या किसी भी रीजन के थ्रू क्या होता है, ये चला जाए। देन उसके बाद क्या है, स्नेल इसका कहलाता है, सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। यानी जो स्नेल आएगा आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा,
याद रखिएगा। सेकेंडरी होस्ट किसने बनाया, तो मेरासीडियम जो आपका लार्वा है वो आपका क्या चला जाता है, पेनेट्रेट कर देता है स्नेल को और उसे सेकेंडरी होस्ट बना लेता है। स्नेल की बात करें तो स्नेल के अंदर क्या है, मेरासीडियम क्या बन जाता है आपका, स्पोरोसिस्ट या स्पोरोसिस्ट, हाँ स्पोरोसिस्ट आपका बन जाता है, ठीक है। यानी एक और लार्वल स्टेजेस में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद क्या है, ईच स्पोरोसिस्ट क्या है, कंटेन करके रखता है जर्मिनल मास, क्या है उसके अंदर कई सारे आपके जर्मिनल मास मौजूद होते हैं, which by mitosis give rise to a number of primary रेडिया, ठीक है। देन उसके बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, यानी सेल डिवीजन जो भी होता है, सेल डिवीजन होने के बाद उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है प्राइमरी रेडिया प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी रेडिया जो है आपका नेक्स्ट आपका लार्वल स्टेज होने वाला है, तो वो नेक्स्ट लार्वल स्टेज जो आपका रेडिया है, देन रेडिया का फॉर्मेशन होता है। ईच प्राइमरी रेडिया सिमिलरली गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ सेकेंडरी रेडिया, ठीक है। जितने भी आपके क्या है रेडियाज उससे प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो क्या है लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी रेडिया बनाते हैं, यानी रेडिया से फिर देन एक और रेडिया का फॉर्मेशन होता है। जब ये सेकेंडरी रेडिया क्या करते हैं, गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ सर्केरिया, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे मतलब इनका फॉर्मेशन हो जाता है सर्केरिया में और बहुत सारे सर्केरिया को वो फॉर्म करते हैं। thus you can see that each egg can gives divide a large number of प्रोजेनी। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक एग से लेके सिलेटेड लार्वा जो आपका मेरासीडियम है और आपका स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, उससे कितना सारा आपका सर्केरिया, देन उसके बाद कितने सारे आपके प्रोजेनीज तैयार हो सकते हैं सिर्फ एक एग से। तो देन क्या है, सर्केरिया जो है क्या है, सरेरिया जो इंसिस्ट है ऑन वेजिटेशन एंड इट इज नाउ कॉल्ड मेटासर्केरिया, ठीक है। ये क्या होता है, सर्केरिया जो है आपका इंसिस्ट जो होते हैं वो वेजिटेशंस में जाके चिपक जाते हैं या वेजिटेशंस में चले जाते हैं अंदर, और ये नाउ क्या बन जाते हैं, ये मेटासर्केरिया, यानी ये फिफ्थ फॉर्म एंड लास्ट फॉर्म कहेंगे इसका, इसके लार्वल स्टेजेस का, ठीक है। तो मेटासर्केरिया आपका सबसे लास्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा इन फ्लूक्स का। देन उसके बाद मेटासर्केरिया जो है ये क्या है, along with vegetation are eaten by the ruminant, ठीक है। ruminant एनिमल जो है वो क्या है वेजिटेशन के साथ उसको ईट कर लेते हैं, यानी ग्रास पे चिपक जाए, वेजिटेबल पे चिपक जाए, किसी पे भी आपके चिपक जाए या अंदर चले जाए उसके पेनिट्रेट कर दे, तो देन ruminant जैसे ही खाते हैं उसके बाद वो वापस से वो अपना उसे होस्ट बना लेता है, विच इट लॉसेज इट्स सिस्ट, वो अपने सिस्ट को क्या करते हैं, लॉस कर लेता है, यानी कम आउट ऑफ द सिस्ट, सिस्ट से बाहर आ जाता है। एंड देन उसके बाद क्या है, यंग फ्लूक्स को ग्रो कर लेता है, यानी जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है देन उसके बाद यंग फ्लूक्स बना लेता है। इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो जाता है। तो देन कभी भी आपको फैसियोला हेपेटिक का लाइफ साइकिल आ गया लिखने को, तो ये आप नॉर्मल सी चीजें आप इसको शॉर्ट करके भी अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। आपको मोस्ट ऑफ ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी आपके क्या है लार्वल स्टेजेस है, लार्वल फॉर्म है, इनको आपको याद रखना है, देन उसके बाद आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, बहुत इजी रहने वाला है। उसके बाद देखिए अनदर एग्जांपल की बात करते हो, सिस्टोसोमा जो है आपका, जिसे हम ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं, तो ब्लड फ्लूक हो गया, द स्पीसीज एस मॉनसूनी, एस जेपेनोसियम एंड एस हाइमेटोबियम, ठीक है। काउज सिस्टोम क्या है, ये सिस्टोसोमियासिस, ठीक है, सिस्टोसोमियासिस याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। तो सिस्टोसोमियासिस जो है वो आपका क्या है, ह्यूमंस में होने वाला एक डिजीज है, जो कि ये जितने भी आपके क्या हैं आपके फ्लूक्स हैं इनके कारण ये होता है। यू विल नोट दैट सिस्टोसोमेटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, पिक्यूलर होते हैं, थोड़े से अजीब होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, विच दे आर गोनो कॉरस्टिक, क्या होते हैं, गोनोकॉरस्टिक। और ये गोनोकॉरस्टिक होता है क्या है, गोनोकॉरस्टिक, तो गोनोकॉरस्टिक ये होता है कि गोनोकॉरस्टिक का मतलब होता है डायोसियस। अब ये डायोसियस क्या होता है गाइस, मोनोसियस आप सभी को मालूम है, हर्माफ्रोडाइट को मोनोसियस भी कहते हैं। डायोसियस होता है गाइस, क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है गाइस, सेपरेट होता है, सेपरेट सेक्स, ठीक है, याद रखिएगा, सेपरेट सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनमें सेपरेट्स होते हैं। तो इसमें आपको क्या है, एक तरीके से रेयर स्पीसीज है, एक तरीके से इसी यही स्पीसीज है जिसमें आपको क्या है, सेक्स से सेपरेट देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उसमें आपके क्या है, हर्माफ्रोडाइट आपको देखने को मिलेगा, यानी इंडिविजुअल्स में आपको एक इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो देन देखिए क्या है, ये अनलाइक अदर स्पीसीज, इसलिए इसको अजीब
कहा गया, पिक्युलर कहा गया, याद रखिएगा पिक्युलर एग्जांपल है ये, प्लेटीहेलमिन्थेस का सबसे पिक्युलर एग्जांपल है, जो कि आपका मेल एंड फीमेल ऑर्गन क्या होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं, सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। बात करें हम मैच्योर मेल्स और फीमेल्स की, वो फाउंड कैसे पाए जाते हैं, तो वो क्लोज एसोसिएशन के साथ पाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन बना के रखते हैं। क्लोज एसोसिएशन मतलब एक साथ किस तरीके से रहते हैं, तो जिसमें जो मेल होता है उसका जो वेंट्रल ग्रुप कह सकते हैं इनटू द फाउंड इन स्लेंडर फीमेल, मेल ग्रुप कहने का मतलब है इसका जो सिर होगा या माउथ होगा वो क्या होगा, वेंट्रल ग्रुप जो होगा वो आपको क्या है स्लेंडर फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देन आप कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये वाला जो है आपका मेल स्ट्रक्चर है एंड देन ये जो पतला सा ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल, दोनों में कुछ इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से इसके अंदर घुसा हुआ रहता है ना, एम्बेडेड होता है किसके, मेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मेल बॉडी के अंदर जस्ट आपको लगेगा भी नहीं कि ये दोनों सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, सेपरेट इंडिविजुअल है, बट ये सेपरेट इंडिविजुअल है, मेल फीमेल अलग है इसमें, और कुछ इस तरीके से इनमें एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं एडल्ट पेयर इस तरीके से होते हैं, देन उसमें एग फॉर्मेशन होता है, एग के बाद आपके एडल्ट पेयर कुछ इस तरीके से ना, मेरा ये क्या है आपका, तो ये आपका क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, सिस्टोसोमा है ना, सिस्टोसोमा जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो ये एडल्ट पेयर है, और एडल्ट पेयर जब एक एग ले करते हैं, एग आपका क्या है वापस मेरिसीडियम में कन्वर्ट होता है, मेरिसीडियम आपका स्नेल द्वारा क्या कर लिया जाता है, पेनेट्रेट कर लिया जाता है, एंड स्नेल के बाद वापस ये क्या है सर्केरिया लार्वा बनाता है, सर्केरिया के बाद फर्दर आपके मेटा सर्केरिया और भी बहुत सारे रेडिया वाला भी आपका लार्वल। तो आपको क्या है कि आपको एक ऑर्डर याद रखना है इन लार्वल स्टेजेस का, इसमें मिस कर रखा है कई सारे लार्वल स्टेजेस को, बाकी आपको 5 लार्वल स्टेजेस आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टोसोमा मॉनसूनी जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोमा मॉनसूनी का था। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास आता है क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो क्लास सिस्टोडा में हम टेप वॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या गाइस, क्लास क्या है सिस्टोडा में हम टेप वॉर्म में पढ़ने वाले हैं, टेप वॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेप वॉर्म को हम कॉमनली क्या कहते हैं गाइस, कॉमनली या मैं बोलूं साइंटिफिक नेम कहते हैं, कॉमन नेम तो आपका टेप वॉर्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम, क्या कहते हैं गाइस, टीनिया सोलियम भी हम कहते हैं। अब ये जो टीनिया सोलियम होता है गाइस, ये कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है। क्या होता है, ये पैरासाइटिक होता है, यानी टर्बेलेरिया को छोड़ दे तो बाकी तीनों क्लासेस आपके पैरासाइटिक आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेंगे, यानी वेरियस वर्टिब्रेट्स जो होते हैं आपके, वर्टिब्रेट्स जो भी आपके जिसमें वर्टिब्रा मौजूद होता है, वैसे एनिमल्स हो गए, वो क्या है उसके अंदर आपको क्या है ये मौजूद मिलेगा, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आपका डेवलप होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल में ये मौजूद होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कहा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है आपका ऑसोफेगस से लेके आपका जो इंटेस्टाइन है, आपको यहां से एंटर करके ये इंटेस्टाइन में जाके ये रहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, ये जो एनिमल है इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी भी कवर किससे होती है, तो नॉन सिलेटेड सेंसियल टिगमेंट से कवर होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसकी जो बॉडी होती है वो टेप लाइक होती है, जस्ट आप टेप देखे हो ना, तो बस टेप लाइक ऐसे इस तरीके से आपका टेप लाइक होती है, पीछे से सिलेंडर होगा एंड देन आगे से क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, इसका विड्थ बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें एंटेरियर स्कॉलेक्स मौजूद होगा, यानी जो अपर मतलब जो एंटेरियर वाला जो पार्ट होगा उसमें आपका क्या होगा, स्कॉलेक्स मौजूद होगा, स्कॉलेक्स। और स्कॉलेक्स में ही आपके क्या है, सक्कर्स एंड हुक्स मौजूद होंगे, याद रखिएगा, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो पेनेट्रेट कर सकें, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को, अपने होस्ट को क्या कर सके, इन सारे ऑर्गन्स की हेल्प से पेनेट्रेट कर सके, है ना, उनसे वो क्या कहते हैं, उनके फूड से न्यूट्रिशन को सक कर सके, ठीक है। तो ये सकर आपके कैसे हो गए, तो आपके इनकरिंग स्ट्रक्चर हो गए, कैसे हो गए गाइस, इनकरिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, देन इसके बहुत सारे आपको सेगमेंटेशंस भी देखने को मिलेगा। क्या है ये कि स्कॉलेक्स को, क्या स्कॉलेक्स कह रहा हूं, ये सकर्स कैरी करके रखते हैं, ये चीज मैंने बता दिया। हुक्स कैरी करके रखते हैं, हुक्स के थ्रू वो क्या कर पाते हैं, अपने होस्ट के टिश्यू को अटैच कर पाते हैं, यानी अगर जब ये एलिमेंट्री कैनाल में दाखिल होंगे तो इसमें जो
स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टिश्यू होंगे उस टिश्यू को क्या कर सकता है, अपने हुक्स की मदद से इसको पेनेट्रेट या मैं बोलूं अटैच कर सकता है, जिसके थ्रू क्या कर सके वो न्यूट्रिशन को सक कर सकता है। उसके बाद क्या है, बॉडी डिवाइडेड होता है इनटू अ नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स क्या होता है, एक सेगमेंट्स कह सकते हैं या मैं बोलूं सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कह सकते हैं। इसमें आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं मिलेगा सेगमेंटेशन देखने में, क्योंकि आपके जो प्लेटी एलिमेंथीज होते हैं, प्लेटी एलिमेंथीज क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। यही जो आपका सेस्टोडा जो क्लास है, सेस्टोडा क्लास में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बट ये सेगमेंटेशन आपको क्या ट्रू है, तो गाइज ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ये नॉट ट्रू सेगमेंटेशन बट सेगमेंटेशन है, जिसे हम सेगमेंटेशन पहले लिख दो यहाँ पे, सेगमेंटेशन। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, या मैं कहूं मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो आपको किस में मिलता है गाइस, तो एनालिड्स में। एनालिड्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या है, मेटामेरिक आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, यानी ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगा। तो इसमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट बॉडी क्या है, इसके कई सारे क्या है सेगमेंट्स में डिवाइड है, जिसके थ्रू याद रखिएगा इसमें जो प्रत्येक सेगमेंट्स है वो अपना जो परफॉर्म करते हैं, अपने फंक्शंस को अलग अलग परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। अगर इनमें से अगर कोई प्रोग्लोटिड्स अलग भी हो जाए तो इससे बाकी ऑर्गेनिज्म को फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑलवेज क्या होता है, ये पीछे से ही अलग होते हैं, ठीक है, पीछे से ही अलग होते हैं। तो प्रोग्लोटिड्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनके सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इनका, इन्हीं में ये एग्स वगैरह रिलीज करते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोग्लोटिड्स इस तरीके से देखा, जैसे कि आपका ट्रेन का डिब्बा या आपने कोच देखा है या वैगन देखा है, तो एक एक अलग अलग आपका जो कोच है या सेगमेंट है, अलग अलग अपने प्रॉपर एक क्या कहते हैं इसको फंक्शन करता है ना, इस सिस्टम को फंक्शन करता है इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें जो सेगमेंटेशन है, अलग अलग सेगमेंटेशन अलग अलग अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, अपना अपना काम वे खुद करते हैं। तो याद रखिएगा, बाकी अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और भी अच्छे से। यू विल फाइंड दैट दीज वर्म्स हैव नो डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो हम टेप वर्म पढ़ने जा रहे हैं, टेप वर्म आपका पाया कहाँ जाता है, तो गाइज आपका इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन्स में, आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पाया जाता है तो वहां पे आप देखोगे वो किसकी मदद से वो अपने न्यूट्रिशन को सक करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो भी हमारे फूड्स होते हैं उनको, उनसे वो न्यूट्रिशन डायरेक्ट वो सक कर लेता है, क्योंकि उसे बना बनाया फूड मिलता है, डाइजेस्टेड फूड मिलता है उसको। स्पेशली एक डाइजेस्टिव ऑर्गन की जरूरत है भी नहीं, अगर हम बात करें उसको स्पेशली डाइजेस्टिव ऑर्गन की जरूरत है भी नहीं, जिससे कि वो अपने फूड्स को डाइजेस्ट कर पाए। इसलिए उसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, उसमें सक्कर्स मौजूद होते हैं, वो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन को सक कर लेता है। बात करें तो इसमें भी आपको डेवलपमेंटल स्टेज आपको क्या है, इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब इसमें भी लार्वल फॉर्म मौजूद है। इसमें आपको दो या दो से अधिक आपको क्या है होस्ट मिल जाएंगे, दो या दो से अधिक आपको क्या है गाइज होस्ट मिल जाएंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, अपने लाइफ साइकिल को पूरी कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास के बारे में पढ़ा था, जो आपका कौन सा था गाइस, तो आपका पिछला क्लास था ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा में आपके क्या है, दो होस्ट हुआ करते थे, और उससे पहले मोनोजेनिया जो पढ़ा हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट हुआ करता था। तो कहने का मतलब है इसमें क्या है, दो से अधिक आपको होस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो टिपिकल एग्जांपल है गाइस, तो उसको हम टीनिया सोलियम जो है, टीनिया सोलियम जो अभी मैंने बताया, टेप वर्म, ये क्या है, एक टिपिकल एग्जांपल है इसका, जो कि कहाँ रहता है, तो गट में रहता है, गट ऑफ दी होस्ट सराउंडेड बाय द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल ऑफ दी होस्ट। ठीक है, जो होस्ट जो भी कुछ खाता पीता है, जो भी उसके क्या है इंटेस्टाइन में जो भी उसके फूड मटेरियल होता है, वो क्या करता है, वहीं से अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है गट में, यानी जो कैविटी है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर आपके ये टीनिया सोलियम आपको मिल जाएंगे। ये जो एनिमल है इसके पास माउथ नहीं होता, तो मैंने बता ही दिया आपको, माउथ होना उनके पास होगा ना जिनको क्या करना है, फ्रीली मूव करना है, या फिर वो क्या करना है, उसे डाइजेशन करना है, चबाना है। तो वैसा तो इसमें सिस्टम नहीं है, इनको 10 सक्कर्स मौजूद होते हैं, वो डायरेक्ट वो क्या होते हैं, डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेते हैं, और इनके पास गट भी नहीं होता, ये भी मैंने बता दिया आपको। फूड कैन डायरेक्टली बी एब्जॉर्ब थ्रू द हाईली मॉडिफाइड ट्यूगमेंट। ठीक है, ये भी मैंने आपको ट्यूगमेंट के बारे में बताया था ना, जो हाईली मॉडिफाइड ट्यूगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, नॉन सिलेटेड होता है, याद रखिएगा इसमें सिलियाज मौजूद नहीं होते हैं, नॉन सिलेटेड ट्यूगमेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, जो भी क्या होते हैं फूड होता है,
या मैं बोलूँ डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो टिगमेंट की हेल्प से कर पाता है। देन बात करें स्कॉलेक्स की, बात करें तो स्कॉलेक्स जो होता है उसका जो सबसे जो सिलेंडर पार्ट होता है या मैं बोलूँ सबसे अपर एंटेरियर पार्ट होता है उसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से टेप वॉर्म होता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका स्कॉलेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइज, स्कॉलेक्स कहलाएगा। इसके बॉडी को भी हम क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन सा है, तो स्कॉलेक्स हो गया, नेक हो गया और स्ट्रोबिला हो गया। ये चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप यहाँ पे स्कॉलेक्स समझिए। तो स्कॉलेक्स में आपको क्या है, आपको सक्कर्स मौजूद मिल जाएंगे, सक्कर्स और हुक्स। सक्कर्स और हुक्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन को सक कर पाता है। एंड उसके बाद क्या है, स्कॉलेक्स एंड बर्ड्स ऑफ इमेच्योर सेगमेंट्स, ठीक है। और वो क्या होता है, स्कॉलेक्स क्या होता है, इमेच्योर सेगमेंट्स को एक तरीके से बनाता है। और प्रोग्लोटिड्स जो आपका होता है, प्रोग्लोटिड्स विच आर एडेड ऑन क्या है, you may note that this opposite that to occurs in annelids you will study later, in which segments are formed posteriorly and they pass on anteriorly while maturing, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा। वो क्या होता है, पोस्टरली क्या करते हैं, पीछे के साइड से वो सेगमेंट्स को फॉर्म करते हैं, जिसमें आपके क्या है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स मिल जाएंगे। इमेच्योर कहने का मतलब क्या है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स मैंने बता रखा है आपको, इसका मतलब सेगमेंट है। तो प्रोग्लोटिड्स, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं प्रोग्लोटिड्स। तो ये क्या होते हैं गाइज, ये सेक्सुअली जो होते हैं वो मैच्योर्ड नहीं होते, सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होते, याद रखिएगा, नहीं होते, नॉट सेक्सुअली मैच्योर्ड, ठीक है। और जब हम बात करें ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स की भी बात करेंगे, अभी हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स की भी बात करेंगे। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स क्या होता है, वो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होता है। मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कहने का मतलब है गाइज, जैसे कि इसमें जो आपके सेगमेंट्स होंगे, ये जो सेगमेंट्स होंगे इसमें जो जो चौड़े वाले आपके क्या है, थिक साइज वाले आपके जो सेगमेंट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे गाइज, तो वो आपके सेक्सुअली मैच्योर्ड होंगे, याद रखिएगा, सेक्सुअली मैच्योर्ड होंगे, उसी में से वो एग वगैरह रिलीज करते हैं, मैच्योर्ड, ठीक है। तो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं वो अपोजिट एंड में मिल जाएंगे आपको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के, ठीक है। और उसमें आपको क्या है, मोर और लेस बैग एंड ऑफ एग्स, क्या है वो बहुत सारे उसमें क्या है बैग्स मिलेंगे, और उसमें के अंदर आपको क्या है एग्स मिलेंगे। जो आपके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हो गए, यानी जो ये वाला थिक वाला जो पार्ट होता है, जो पीछे के तरफ होता है, वो क्या होता है गाइस, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ मैच्योर्ड एग्स, क्या है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या है मैच्योर्ड एग्स या फर्टिलाइज एग्स कह सकते हैं, वो अपने पीछे रखता है, मैच्योर्ड एग्स, ठीक है। उसके बाद तो आपके बहुत सारे फर्दर होते ही हैं आपके क्या नाम है लार्वल फॉर्म्स, तो वो तो बाद की बात है। तो इसमें इसके पीछे आपको क्या है बहुत लार्ज नंबर ऑफ मैच्योर्ड एग्स मिल जाएंगे। उसके बाद अल्टीमेटली सेड ऑफ, जिनके उसके अंदर आपको मिल जाएगा। द फुली ग्रोन एडल्ट बीफ टेप वॉर्म ऑफ द ह्यूमंस टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा को हम क्या कहते हैं, टीनिया टीनिया सेजिनेटा को हम कहते हैं गाइस, इसको हम बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, बीफ टेप वॉर्म कहते हैं, याद रखिएगा। बीफ टेप वॉर्म जो है आपका, इसमें आपको क्या मिल जाएगा गाइस, तो इसमें आपको टीनिया सेजिनेटा भी कहते हैं, बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, या मैं बोलूं प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इस तरीके से प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इसमें आपको 700 से लेके 1000 तक आपको, या फिर उससे ज्यादा भी आपको प्रोग्लोटिड्स मिल सकते हैं। यानी इसमें क्या है बहुत ज्यादा प्रोग्लोटिड्स मिल जाएगा, बहुत इसकी लंबाई भी होती है, एक तरीके से बहुत छोटे 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 होते हैं ना। मे सेड 3 to 10 जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो डेली क्या करते हैं, शेड करते हैं, यानी उसको रिमूव करते हैं, या मैं बोलूं छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, खुद से डिटैच कर देते हैं। वो अटैच होते हैं प्रोग्लोटिड्स, जो आपके मैच्योर प्रोग्लोटिड्स वो क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद 3 से 10 क्या होता है रोज प्रोग्लोटिड्स डिटैच होते हैं उससे। और ईच कंटेन, या मैं बोलूं ईच प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं लगभग आपके 1 लाख, गाइज आप सोच भी नहीं सकते, 1 लाख एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, 1 लाख इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो 1 लाख एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोग्लोटिड्स होता है पास्ड आउट अलोंग विद द स्टूल्स, यानी ये क्या है, जो आपके फाइसेस होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू वो क्या हो जाता है, पास्ड हो जाता है, बाहर आ जाता है, याद रखिएगा।
उसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो देन उसके बाद वो कहीं भी जाएगा या किसी भी वेजिटेशन में जाएगा तो वो वेजिटेशन को भी इन्फेक्ट करेगा। एंड देन जो वेजिटेशन को वो ईट करता है, कोई भी ग्रेजिंग कैटल या एनिमल, वो क्या है, वो क्या करता है, उसके अंदर भी ये इनके एग्स वगैरह चले जाते हैं। देन उसके बाद वहां पे भी आपका क्या है, टीनिया सेजिनेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी जो गट होता है कैटल का, उसके अंदर क्या है, एग्स चले जाते हैं और वो एग्स हैच होता है, यानी उसमें से एग्स में से क्या होता है, आपका इंडिविजुअल बाहर आता है जिसे हम लार्वा कहते हैं। लार्वा भी आपको इसमें क्या है, आपको दो टाइप के लार्वा मिल जाएंगे। एक आपका ऑन्कोस्फेयर हो गया जिसके पास 6 हुक्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? 6 हुक्स होते हैं। ऑन्कोस्फेयर भी कहते हैं इसे, और इसको क्या कहते हैं, हेक्साकेंट भी कहते हैं। हेक्साकेंट, सॉरी इसमें नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूं। हेक्साकेंट भी कहते हैं किसे? ऑन्कोस्फेयर को। ये लार्वल फॉर्म है, इसमें 2 लार्वल फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया जैसे ही एग से बाहर आया तो इसमें 6 हुक्स वाला ऑन्कोस्फेयर स्फीयर मिल जाएगा। देन उसके बाद ये जो ऑन्कोस्फेयर पेनिट्रेट कर देता है इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल यानी जो इंटेस्टाइन जो होता है, या मैं बोलूँ इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन किसी कैटल के अंदर होता है ना, तो उसको क्या करता है, आंतों को क्या कर देता है गाइस, इसको पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट करके वो क्या हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज या मैं बोलूँ ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है। क्या होता है, ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाता है। एंड देन ब्लड वेजल्स के बाद जाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, रीचिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के साथ वो वॉलेंट्री मसल्स, यानी जितने भी मसल्स होते हैं उस आपके कैटल के, उस कैटल के वॉलेंट्री मसल्स में जाके एंटर कर जाता है। याद रखिए ब्रेन तक भी पहुंच जाता है ये ऑर्गेनिज्म। हियर द इंसिस्ट फॉर्मिंग ब्लैडर वर्म्स सिस्टी सर्काई विद इनवेजिनेटेड स्कॉलेक्स। क्या है ये जो आपका, इसके ब्लैडर वर्म्स भी कहते हैं, इसको ब्लैडर वर्म्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो हियर दे इंसिस्ट फॉर्मिंग ब्लैडर वर्म्स इन सिस्टी सर्काई। सिस्टी सर्काई आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, लार्वल स्टेज है, सिस्टी सर्काई, ये लार्वल फॉर्म है। ठीक है, मैं जानता हूं आप सब भी ये सब किताबें जो है खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन बात आती है समझने और समझाने की, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए आपको क्या है, मुझ जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है ना। तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे जो कॉमन कॉमन वर्ड है जो कि आपको नहीं मालूम होता है, वो हमारा काम होता है बताना। तो यहाँ पे देखिए सिस्टी सर्काई आपका नेक्स्ट आपका जिसे हम ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। अब क्या होता है, जब बीफ जब इन्फेक्ट हो जाता है और ह्यूमन द्वारा खा लिया जाता है, और देन उसके बाद ह्यूमन को वो होस्ट बना लेता है। ह्यूमन वॉल को एक तरीके से देयर सिस्ट डिसॉल्व, उसके सिस्ट क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। द स्कॉलस इन्वेजिनेटेड एंड अटैचेस टू द इंटेस्टाइनल वॉल, वो भी हमारे जाके इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच हो जाता है और नए प्रोग्लोटिड्स को डेवलप करता है। दस स्टार्टिंग ओन लाइफ साइकिल इन द ह्यूमन होस्ट। देन उसके बाद ह्यूमन में आने के बाद उसकी दादागिरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो काफी बहुत पहले ये सारे डिजीज आपको देखने को मिलता भी था, लोगों के अंदर फ्लैटफॉर्म्स बहुत पनपते थे, है ना। देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किसका है पार्ट, तो ये देखिए ट्यूगमेंट का है शायद में भी, सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक, सॉरी schematic diagram of longitudinal section through a sensory ending of the tegment of tinea। ठीक है, तो टीनिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। इसमें आपको डिजिटल प्रोसेस आपको इस तरीके से दिख जाएगा, सेप्टेड डेसिजोम्स, बेजल्ड बॉडी, वेसिकल, रोटेल। इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि ये मे भी आता भी नहीं है एग्जाम में, तो ये बस मैं बता दें। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन आपको मिल जाएगा। आपको मालूम ही है ना कि ये क्या होता है, ट्यूगमेंट के थ्रू क्या होता है, ट्यूगमेंट के थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। इसी से सक्कर्स भी अटैच होते हैं, वो इसी के थ्रू होता है, ट्यूगमेंट के थ्रू होता है। देन उसके बाद सर्कुलर मसल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिख जाएंगे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मसल है ना। उसके बाद नर्व प्रोसेसेस भी दिख जाएंगे, यहाँ पे नर्व्स भी होते हैं, सेंसरी नर्व्स। इसके बाद ग्लाइकोजेंस भी मिल जाते हैं जो फूड में जो इकट्ठा करते हैं। तो देन इसके बाद स्टोर्ड फूड इनका ग्लाइकोजिन होता है, तो ये ग्लाइकोजिन आपको दिख जाएगा इस तरीके से। एलिमेंट्री कैनाल, इसका दो सेगमेंटेशन देखने को मिल जाए। एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल तो मौजूद नहीं होता, बट उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। बात करें हम अदर एग्जांपल्स की, जैसे कि आपका क्या हो गया, क्लास इंक्लूडिंग द पोक टेप। पोक टेप को हम क्या कहते हैं, टाइनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। पोक टेप आपका कॉमनली क्या कहलाता है, ये टीनिया सोलियम आपका कॉमनली क्या कहलाता है, तो पोक टेप, याद रखिएगा पोक टेप। देन उसके बाद गाइस आता है फिश टेप। फिश टेप को हम क्या कहते हैं गाइस, तो फिश टेप को हम क्या कहते हैं, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। ठीक है, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम इसका
नाम है जिसको हम कॉमनली फिश टेप कहते हैं, फिश में होता है ज्यादातर। फिर उसके बाद आता है इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस, ग्रेनुलोसस, ठीक, ग्रेनुलोसस आपका आता है, इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस जो है आपका, ये आपका डॉग के अंदर होने वाला टेप वॉर्म है, यानी डॉग के आपके क्या है एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाएगा। देन उसके बाद द जुवेनाइल ऑफ दी दीज आर द मेनी स्पीसीज ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, ठीक है, जुवेनाइल जो इसके स्पीसीज होते हैं, जुवेनाइल जो होते हैं इसमें, वो आपको मैनी स्पीसीज में मिल जाएंगे, जैसे कि आपका मैमल्स हो गया, और मैंस में भी आपको मिल जाता है। मैन इन द केस इज एन इंटरमीडिएट होस्ट, मैन में क्या होता है इंटरमीडिएट होस्ट की तरह होता है, जस्ट नॉट अ फाइनल होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, पिकुलर काइंड ऑफ सिस्टी सर्कस, जो आपका हाइटेड सिस्ट भी कहलाता है, ये लार्वल स्टेज है। तो ये एक अजीबोगरीब इसमें क्या होता है, एक लार्वल स्टेज होता है जिसको हम हाइडेटेड सिस्ट भी कहते हैं, तो सिस्टी सर्कस है। देन उसके बाद क्या, इट ग्रोज ए लॉन्ग टाइम अटेनिंग अ वेरी लार्ज साइज, उसको क्या है बहुत लंबा समय लगता है एक लंबा साइज एक तरीके से अख्तियार करने में या फिर बनाने में खुद को, है ना, तो उसे लंबा टाइम लगता है। मेन सिस्ट जो होता है वो क्या होता है, यूनिलॉकुलर चैम्बर होता है, उसमें यूनिलॉकुलर चैम्बर होता है। मे बर्ड ऑफ मेनी डाउटर सिस्ट, वो क्या है आपके बहुत सारे मेनी डाउटर्स क्या है सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने अंदर। ईच कंटेनिंग 1000 ऑफ स्कॉलेज, और ये क्या है एक आपके जितने भी चैम्बर्स होते हैं उसमें आपको क्या है स्कॉलेसिस, आपको 1000 ऑफ स्कॉलेसिस मिल जाएगा। ईच स्कॉलेसिस कैन प्रोड्यूस अ टेप वॉर्म व्हेन ईटन बाय डॉग, अगर ये टेप वॉर्म मतलब ये क्या कहते हैं स्कॉलेक्स ईट कर लिया जाता है डॉग के द्वारा, तो कई सारे टेप वॉर्म का जनरेशन हो सकता है। तो देन यहाँ पे हम टीनिया सोलियम का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये आपको टेप वॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल आपको सिमिलर एकदम जैसा लग रहा है कि टेप की तरह है ना। इसमें आपको क्या है ये स्कॉलेक्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या है सक्कर्स मिल जाएगा, हुक मिल जाएगा, रोस्टेबिलियम मिल जाएगा, जिसके थ्रू हुक से वो अटैच करते हैं खुद को, याद रखिएगा। देन उसके बाद प्रोग्लोटेड मिल जाएगा, प्रोग्लोटेड ये वाला है आपका, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, ये इमेच्योर है, जितने भी आपके क्या है स्लेंडरली या मैं बोलूं शॉर्ट शॉर्ट जो आपके सेगमेंट्स है, ये प्रोग्लोटेड कैसे होंगे, इमेच्योर होंगे। जो लास्ट वाला गाइज होगा वो मैच्योर्ड होगा, आपका क्या होगा मैच्योर्ड होगा। एंड देन ये मैच्योर्ड जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटेड कहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटेड का कहने का मतलब है उसमें आपको यूटेरस हो गया, नर्व कोड हो गया, जेनेसियल पोर हो गया, जिसके थ्रू वो रिलीज करते हैं स्पर्म या जो भी है, तो वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, बाकियों में आपका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जैसा आप मेल एंड फीमेल क्या है सेक्स ऑर्गन्स में आप देखते हैं कॉमनली आपके स्पर्म डक्ट हो सकते हैं, सिरस या फिर पेनिस लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, जेनेसियल पोर मिल जाएगा जिसके थ्रू ये स्पर्म्स रिलीज करते हैं, वेजाइना भी मिल जाएगा इसमें, क्योंकि मेल एंड फीमेल ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो मेल फीमेल दोनों एक ही में होगा इसमें ऑर्गन। देन उसके बाद ओवेरी भी होगा जिसके थ्रू ये क्या है एग्स को रिलीज करते हैं, ओविडक्ट भी होगा इसमें, है ना, यहाँ पे जो ये ओविडक्ट है बिल्कुल एकदम जैसा आपका नॉर्मल सेक्स ऑर्गन के दिखाया जाता है बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद यूटेरस हो गया, टेस्टिस भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक के टेस्टिस हैं, ये बहुत सारे टेस्टिस है इसमें। देन उसके बाद नर्व्स मिल जाएगा, सेंसरी ऑर्गन है ये। फिर सेमिनल रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू इनको मतलब कब इसे इजेक्ट करना है कब नहीं करना, तो ये सेमिनल रिसेप्टर द्वारा होता है। फिर मेनेलेस ग्लैंड मिल जाएगा, फिर यॉक ग्लैंड, ये सारी चीजें आपको क्या है इस तरीके से एक मैच्योर्ड पार्ट, मैच्योर्ड प्रोग्लोटेड या मैं बोलूं ग्रेविड प्रोग्लोटेड्स में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ एक्सक्रेटरी कैनाल्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनका आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये टीनिया सोलियम है, एंटायर स्पेसिमेन में आपको क्या है स्कॉलेक्स दिख गया, आपको सेम इनलार्ज करके दिखाया गया। मैच्योर प्रोग्लोटेड जिसे ग्रेविड प्रोग्लोटेड कहते हैं वो भी दिखाया गया। फिर देन इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के टीनिया क्या है टेप वॉर्म के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो ये आपका जो है ये स्टैंड स्पेसिमेन है किसका, इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस का है, जो कि आपके क्या है डॉग में पाया जाता है ना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं गाइस, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं स्कॉलेक्स कहते हैं। हाँ, पहला वाला जो पार्ट होता है जहां पे आपके क्या होते हैं एम्बेड ये क्या कहते हैं सक्कर्स और हुक्स मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं स्कॉलेक्स कहते हैं, स्कॉलेक्स कहते हैं। दूसरा वाला जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये नहीं ये वाला पार्ट सॉरी, ये वाला पार्ट आपका नेक हो गया, ये आपका सिंपली प्रोग्लोटेड हो गया, ग्लोटेड्स हो गया। देन उसके बाद ये जो लार्ज वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन
मैच्योर या मैं बोलूं डेवलप हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हुक, सकर, नेक, बिल्कुल जर्मिनल मास यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जर्मिनल मास है ना, यूटरस हो गया, टेस्टिस हो गया, वास्ट डिफरेंसेस, ओवरी, वो जो सिंपली जो अभी मैंने दिखाया वो सारे ऑर्गन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्स, यूटरस, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। डॉटर इंसिस्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये आपका प्रोटोस्कोलेक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डॉटर इंसिस्ट देखने को मिलेगा, कई सारे इंसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, फेब्रस कैप्सूल दिखाया गया पैरासाइट ऑरिजिन का, और होस्ट ऑरिजिन में कुछ इस तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो ये टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम के बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो टीनिया सोलियम है आपका कॉमनली आपका क्या कहलाता है, तो मैंने बता दिया, कॉमनली आपका पॉक टेपवर्म कहलाता है, जो कि आपका किस में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मैन के। तो आपने कभी सोचा है कि ये होता वैसे पॉक टेपवर्म है, क्या है, पॉक टेपवर्म, ठीक है। और ये आपके क्या कहते हैं, मैन में कैसे चला जाता है, सोचने वाली बात है, मैन में या फिर ह्यूमन बीइंग में, दैट्स नॉट अ मैन, ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से चला जाता है, तो ये सोचने वाली बात है। तो इस चीज को आज हम समझने वाले हैं। तो ये आपको सबसे पहले बताना पता होना चाहिए कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हर जगह हर एनवायरनमेंट में आपको मिलते हैं। टीनिया सोलियम जो होता है ये मोस्टली आपके कहाँ पे मिलते हैं, ये मतलब एक तरीके से एंडेमिक फॉर्म है, यानी ये एक डिजीज काउजिंग भी कह सकते हैं। ये हमारे क्या होता है, ह्यूमंस के सारे न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, तो ह्यूमन इससे क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये एक तरीके से एंडेमिक फॉर्म है, यानी ये पहले एक तरीके से पैंडेमिक था। पैंडेमिक यानी ये हर व्यक्ति में ये क्या है, आपको मिलता था, क्या है, टीनिया सोलियम हर व्यक्ति के आंतों में आपको मिलता था, क्योंकि लोग इनहाइजेनिक कंडीशन रखते थे, जो मीट वगैरह खाते थे उनको सही से पका के नहीं खाते थे, तो ये एंटर कर जाता था टेपवर्म। तो अब ये क्या है, ये एंडेमिक हो चुका है, ये जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं महामारी जो था उसका एंड हो चुका है। ये किस कंट्री में अभी भी मिलता है आपको देखने पे, जहां पे अभी पोर्क का कंजप्शन किया जाता है, मोस्टली एज अ फूड, ठीक है, एज अ फूड क्या है, पोर्क का कंजप्शन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसके जो इन्फेक्शन है वो क्वाइट कॉमन आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया, यूगोस्लाविया, आपको ये कंट्रीज में ये क्या है, आपको कॉमनली मिलेगा, कॉमन मिलेगा लोगों के पेट में, ठीक है, इंटेस्टाइन गट में। देन उसके बाद बात करें, बॉडी ऑफ टीनिया इज इलोंगेटेड, बॉडी जो होता है टीनिया का वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, फ्लैटेनेड होता है, मैंने बताया था डोर्सो क्या होता है, बार बार मैं बताता रहूंगा, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड होता है, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेनेड होता है। जैसे आपने रिबन देखा है ना, बिल्कुल एकदम रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, स्कॉलेक्स हो गया, नेक्स हो गया, स्ट्रोबिला, ये चीज मैंने आपको दिखा दिया था, 3 पार्ट में डिवाइड करा था ना, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला। बाकी जो आपके प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो स्ट्रोबिला वाला पार्ट कहलाता है। स्कॉलेक्स जो है वो बियर करता है 5 सकर्स, यानी जो उसमें मैंने जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो था उसमें आपको क्या है, 5 क्या है, सकर्स आपको देखने को मिला था। ये 5 सकर्स क्या करते हैं, 2 रोज ऑफ रिट्रेक्टाइल होल, और उसमें क्या है, 2 रोज होते हैं रिट्रेक्टाइल हुक्स के, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, खुद को अटैच करते हैं, एंड देन उसके बाद सकर्स इसमें चिपक के उसके बाद उसमें से न्यूट्रिशंस को सक करने लग जाते हैं। ईच प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, हर्माफोर्डाइट होते हैं, ये भी आपको मैंने बता रखा, हर्माफोर्डाइट यानी सेक्स क्या होते हैं, सेक्स क्या होते हैं गाइस, तो एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, टीनिया सोलियम में अब्सेंट होता है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद लाइफ साइकिल जो होता है इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें कई सारे जो होस्ट होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है आपका मैन होता है, इंटरमीडिएट की बात करें तो पिग होता है। टेपवर्म जो होता है आपका कीप इट सेल्फ अटैच विद द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। म्यूकोसा क्या होता है, तो म्यूकोसा जस्ट आंतों में एक लेयर होती है जो कि वो क्या करती है, मॉइस्ट करके रखती है ना, तो वो क्या करता है, म्यूकोसा लेयर पे क्या होता है, जाके अटैच हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल के। इसके जो हुक्स होते हैं उसको हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि वो खुद को अटैच कर पाता है, और जो एब्जॉर्ब क्या करता है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड होस्ट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होस्ट का एलिमेंट्री कैनाल है उससे डाइजेस्टेड फूड को क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म है। तो देन उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, पूरा फिगर दे रखा है, इसको अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पिग में ये क्या है, टीनिया सोलियम आपका एंटर करता है। टीनिया सोलियम एंटर, कोई भी पिग हो गया, बीफ हो गया, कोई भी आपका क्या हो गया, कैटल हो गया, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये टीनिया सेजिनेटा, इसको टीनिया सेजिनेटा आपके कैटल्स में पाए जाते हैं और टीनिया सोलियम आपके पिग्स में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, टीनिया सेजिनेटा आपके हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या, सेक्स, सेक्सेस आर सेपरेट टीनिया। लेकिन पिग्स कैसे होते हैं, पिग्स में टेनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये कॉमन बातें हैं। तो ये क्या करता है, ये मैंने बताया कि लार्वा जो होता है वो पेनेट्रेट कर देता है मसल्स को, पिग का हो गया या फिर इसके हो गया क्या नाम, कैटल के मसल्स को, मसल कह रहा हूँ, इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड कैरियर या मैं बोलूँ ब्लड वेजल्स से आके वो वॉलेंट्री मसल्स तक पहुंच जाता है। देन उसके बाद क्या है, जब हम इसको क्या करते हैं, पिग का कंजप्शन करते हैं, यानी जिन देशों में किया जाता है, पिग के कंजप्शन के कारण क्या होता है, उसके इसके उसका जो मसल ईट करते हैं जिसमें क्या है, सिस्टी सर्कस लार्वा जो है आपका उसमें मौजूद होता है, वो डेवलप हो जाता है मसल्स में, है ना, मसल्स में। जैसे ही ह्यूमन या इंडिविजुअल क्या करता है, इसे ईट करता है, कच्चा खा ले या फिर अंडरकुड यानी अध पका खा ले इस मीट को, तो वो एक तरीके से कंटामिनेटिंग होता है, इसमें कंटेन होते हैं क्या, सिस्टी सर्कल लार्वा होता है जो कि इसके बाद में वापस से क्या होता है, ह्यूमन के अंदर आ जाता है। टीनिया सेजिनेटा हो या फिर टीनिया सोलियम हो, ये दोनों ही पैरासाइट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जाके फिक्स हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है कुछ इस तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम लार्ज लॉन्ग क्या हो जाता है, लंबा एक तरीके से डेवलप हो जाता है। क्या करता है, ह्यूमंस के जितने भी डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं उनको सक कर लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, तो गाइस याद रखिए इसमें फर्टिलाइजेशन होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं हम, सेजिनेटा की नहीं बात कर रहे हैं हम, टीनिया सोलियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो आपने ये क्या कहते हैं बॉटनी में पढ़ ही रखा होगा किस तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए क्या होता है, जब मोनोसियस होता है, क्या होता है, मोनोसियस बोलूं या हर्माफ्रोडाइट बोलूं, याद रखिएगा दोनों का मतलब एक ही होता है, हर्माफ्रोडाइट बोलूं, तो ये क्या होता है, सेक्स ऑर्गन किसमें सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों एक ही में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही में आपके स्पर्म्स और एक ही में आपके ओवास होते हैं, दोनों को एक ही जगह पर रिलीज होना पड़ता है और एक ही जगह फर्टिलाइज होते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आपके स्पर्म और एग्स क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं, ओवा फर्टिलाइज होके एग कह रहा हूँ, एम्बायरो बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, एग बनाते हैं, सॉरी एग बनाते हैं, हाँ। तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस विद इन द सेम प्रोग्लोटिड, जो भी आपके प्रोग्लोटिड हो गए उसी प्रोग्लोटिड्स में आपके होगा। देन उसके बाद एंड द राइप प्रोग्लोटिड, राइप कहने का मतलब क्या है, मैच्योर्ड, क्या है गाइस, मैच्योर्ड, जो मैच्योर्ड प्रोग्लोटिड होगा वो आपका कंटेन करके रखा होगा फर्टिलाइज एग, क्या है, फर्टिलाइज एग, काफी सारे फर्टिलाइज एग होंगे जो कि डी अटैच हो जाता है या मैं डिटैच हो जाता है किससे, बॉडी से, है ना, किसके, तो टेप वॉर्म के, मैंने बताया था कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना गाइस। तो इसमें पीछे से आपके क्या होते हैं, थिकनेस बढ़ती जाती है, थिकनेस नहीं विड्थ बढ़ता जाता है इसका। तो इसमें से आपका क्या आता है, कुछ इस तरीके से आपका ये बॉडी से डी अटैच कर जाता है और इसमें से जो भी आपके एग्स होते हैं बाद में वो हैचिंग होने के बाद उसमें से फिर से फाइसियस से बाहर आ जाता है, फाइसियस से बाहर आ जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारा चेन होता है ना, उनका चेन होता है, तो वही चेन आपका क्या आता है, फैसेस से बाहर आ जाता है। ये जो फर्टिलाइज एग होता है इफ टेकन बाय द पिग्स, क्योंकि पिग्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, गंदगी में रहते हैं, क्या होते हैं, गंदगी में रहते हैं, इन हाइजीन कंडीशन में रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाइजीन कंडीशन में रहते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, वो क्या होता है उनके पेट में या मैं बोलूँ उनके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, फाइसिस को ईट कर लेते हैं, ह्यूमन फाइसिस को ईट कर लेते हैं, देन उनके एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में चला जाता है, वापस से वो पिग के अंदर जाने के बाद वो उसमें हैच अंडा क्या होता है, हैच होता है, देन उसमें हुक्ड एम्बायरोज वाले 8 एम्बायरोज वाले होते हैं, सॉरी 8 सक्कर नहीं हुक वाले आपके उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं लार्वा, ठीक है, ऑनकोस्फेयर मैंने बता रखा है आपको, ऑनकोस्फेयर लार्वा प्रोड्यूस होता है, वापस से वो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल को, किसके इंटेस्टाइनल वॉल को, तो पिग के इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करता है, देन उसके बाद वो मसल्स तक पहुंच जाता है, किसके थ्रू, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मसल में पहुंचने के बाद ये जो हुक्ड एम्ब्रायरोज हैं वो क्या है, ग्रो कर जाते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा में, सिस्टी सर्कस लार्वा में जब ये ग्रो करने के बाद उसके बाद वो कवर्ड कर लेते हैं खुद को विद द ब्लेडर, ब्लेडर से कवर्ड कर लेते हैं। इफ अनकुक्ड और क्या अंडरकुक्ड पोक ईटन कर लिया जाता है, खा लिया जाता है ह्यूमन के द्वारा, तो देन वो क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाता है उससे, सिस्टी सर्कस लार्वा उसके अंदर चला जाता है, डेट आर स्टिल कवर्ड विद ब्लैडर रीच द एलिमेंट्री कैनाल एंड डेवलप हियर, ठीक है। और ये जो ब्लैडर कवर है ना वो क्या होता है, हमारे जो आंत में बहुत सारे आपके क्या होते हैं जूस होते हैं,
जूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, अंदर जाने के बाद नए नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं। देन उसके बाद हुक्स और सक्कर्स हो गए ऑन द स्कॉलेक्स हेल्प देम टू गेट अटैच्ड इन द इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो हुक्स और सक्कर्स कहें जो स्कॉलेक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अटैच होने में हेल्पफुल होते हैं। एंड देन उसके बाद वो अपने एडल्ट स्टेज को अटेन करते हैं। उसके बाद हमारा जो है ऐसे क्यू है, ऐसे क्यू को हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्यू तो सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, शायद यहां मैंने कर दिया है क्या। नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे नीचे नीचे। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओ ओ, तो गाइस जो आपका ऐसे क्यू है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, छोड़े रहने दिए, जो है सो रहने देते हैं। फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वो किस फंक्शन में काम आता है, एक्सक्रेटरी या ऑस्मो रेगुलेटरी, ये आपको बताना है। तो सिंपली जो ऑस्मो रेगुलेटरी जो फंक्शन होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो होता ही नहीं है ना इनमें, एक्सक्रेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, तो ये किस काम में आता है, तो ऑस्मो रेगुलेटरी, यानी ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। सिंपली इसमें 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, किसमें, आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, इनमें हमको क्या है, 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स बताने हैं। कंसीडरिंग देम मोर एडवांस देन नीडेरियंस। ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए नीडेरियंस से। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने नीडेरियंस पढ़ा था, तो नीडेरियंस आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीडेरियंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये जो फ्लैट वॉर्म है और नीडेरियंस है, नीडेरियंस में जब हमने पढ़ा था, तो इसमें आपको सिमेट्री कैसी मिली थी, याद है आपको, तो इसमें सिमेट्री आपको रेडियल मिली थी। कैसी मिली थी, रेडियल। इससे पहले आपका पॉरीफेरेंस में कैसा था, असिमेट्रिकल था। तो इसमें रेडियल सिमेट्री मिली थी, जिसमें हम क्या है, किसी भी प्लेन से हम इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते थे, सिमेट्रिकल। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस आया। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल कहलाया। क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल कहलाया, यानी इसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो इसमें मेन डिफरेंस जो था आपका, ये डायप्लोब्लास्टिक हुआ करता था। डायप्लोब्लास्टिक यानी इसमें 2 ही जर्मिनल लेयर मौजूद होते थे। क्या है, 2 ही जर्मिनल लेयर मौजूद हुआ करते थे, जैसे कि आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं, हम इसमें गैस्ट्रोडर्मिस कहते थे। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर हो गया। एंड देन उसके बाद आपका एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर हो गया। और इनके बीच में कौन सा लेयर होता था, जस्ट नॉट अ लेयर, जस्ट नॉट अ सेलुलर लेयर, इसके बीच में मेसोग्लिया हुआ करता था। ठीक है, सेलुलर नहीं था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेयर कंसीडर नहीं करते हैं। सेलुलर लेयर नहीं है, इसलिए हम इसको लेयर कंसीडर नहीं करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जब हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या है, 3 जर्मिनल लेयर है। कौन कौन से, तो आपके आपके एंडोडर्मिस अंदर वाला सबसे, याद रखिएगा। उसके बाद कैसा होता है गाइस, एपिडर्मिस, और इन दोनों के बिटवीन कौन सा लेयर होता है, तो मेसोडर्मिस लेयर होता है। क्या है, मेसोडर्मिस लेयर होता है। ठीक है, पहले जो लेयर था मेसोग्लिया था, मेसोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर था, जिसमें थोड़े बहुत सेल तो थे, बट दैट्स नॉट अ बट एक तरीके से पूरी तरीके से क्या लेयर का फॉर्मेशन, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाया था, इसमें कर लिया, तो देन इसको मेसोडर्मल लेयर कहा गया। देन इसमें कैविटी भी मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पे कैविटी भी लिख सकते हैं, इसमें कैविटी नहीं नहीं, दोनों में ही कैविटी मौजूद नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम, क्या है कि इसमें जो नीडेरियंस में आपका क्या है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म था, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म था, जिसमें आपको ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, देन हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें क्या है, मेनी ऑर्गन्स मिलते हैं। क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हुआ। देन उसके बाद इसमें ये क्लासेस और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, करेक्टर्स दे रखा है। अरेंज द करेक्टर मोस्ट अप्रोप्रिएट द क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, मैच कर लेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे टर्बल एरिया है, टर्बल एरिया हम देखें, प्रेजेंस ऑफ स्कॉलेक्स,
presence of oral and ventral sucker but no hooks, presence of posterior hooks, suckers, clamps etc, ciliated epidermal cells covering the बॉडी। तो इसमें से आपको सही चुनना है। तो यहाँ पे हम बात करें प्रेजेंस ऑफ स्कॉलेक्स, तो प्रेजेंस ऑफ स्कॉलेक्स तो टर्बेलिरिया में मौजूद ही नहीं होता आपका, ठीक है। अब प्लेनेरिया जो आपने पढ़ा हो ना, तो प्लेनेरिया में आपका कोई भी आपका स्कॉलेक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। देन बात करें प्रेजेंस ऑफ ओरल एंड वेंट्रल सकर्स की बात करें, तो ये क्या है, वेंट्रल और क्या कहते हैं, ऑरल वेंट्रल सकर्स आपके किस में मिलते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये टर्बुलेरिया आपका फ्री लिविंग होता है, तो यानी इसमें ऑरल सकर और वेंट्रल सकर्स मौजूद ही नहीं होंगे, हैं। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पोस्टेरियर हुक्स एंड सकर्स, क्लैम्प्स एक्सेट्रा, तो ये भी आपके पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं, और ये फ्री लिविंग है तो ये भी नहीं मौजूद होंगे। यानी जो आपका लास्ट वाला जो है सिलेटेड एपिडर्मल सेल्स कवरिंग द बॉडी, जो आपने देखा था ना वेंट्रल साइड में, आपको क्या है, आपको सिलेटेड क्या मिल जाता है, आपको कवर्ड एपिडर्मल सेल्स मिल जाता है। तो ये आपका चौथा में आप लगा दोगे। फिर मोनोजेनिया की बात करें, मोनोजेनिया मोनोजेनेटिक, एक ही होस्ट होता है इनका, तो मोनोजेनिया का आपको याद होना चाहिए, मोनोजेनिया में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म था। तो ये जो है इसमें आपके क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोस्टेरियर हुक्स, हुक्स तो इसमें मौजूद होते थे, सकर्स भी मौजूद होते थे, क्लैम्प्स भी मौजूद होता, तभी ये क्या है, फिश के जाके गिल्स में जाके अटैच हो पाता था। देन बात करें ट्रीमेटोडा की बात करें, तो ट्रीमेटोडा में आपको क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑरल सकर एंड वेंट्रल सकर मौजूद मिलेगा, एंड हुक्स इसमें नहीं मिलते, ठीक है। जाके ये अटैच नहीं होता, जस्ट जाके वो सक करता है वहां पे जाके। ये शिप में मिलता है, मैंने बताया था शिप के लिवर में होता है। देन उसके बाद सेस्टोडा, तो आपका सिंपली इसमें क्या है, जब हम टीनिया सोलियम पढ़े थे तो उसमें स्कॉलेस का प्रेजेंस आपने देखा था टीनिया सोलियम में, ठीक है, या फिर टीनिया सेजिनेटा में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला था कॉमन स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे समरी देख सकते हैं। समरी में आपको देखना है तो एक तरीके से आप पे टाइम ना हो तो आप समरी देख के आप क्या है, इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आपको किसी टेस्ट की तैयारी करनी है या फिर एग्जाम में बैठना है तो एक बार आप समरी देख लेंगे, जब मेरी वीडियो पढ़ ले मतलब देख लेंगे तो देन उसके बाद आप समरी भी एक बार देख के चले जाएंगे पेपर दिन, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। देन उसके बाद इसमें सैलिएंट फीचर है जो कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थस की बतानी है, बहुत ईजी है, आप बता सकते हो। बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है। कैविटी नो सिलोम, ठीक है, सिलोम नहीं मौजूद होता है इसमें। फिर उसके बाद आपके क्या होते हैं, बायलैटरली हो गया, पैरासाइटिक फॉर्म होता है, पैरासाइटिक फॉर्म होता है ये, है। गट प्रेजेंट नहीं होता ये, हाँ सिलोम बता दिया ना मैंने, गट प्रेजेंट नहीं होता। फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, फ्लैट होता है ये, स्ट्रक्चरली फ्लैट होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये आप लिख देंगे, आपको बुक में भी मिल जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये खुद से करिए। उसके बाद यहाँ क्या है, एक्सप्लेन करना है लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम का। तो यहाँ पे बुक में आप देख सकते हैं, बुक में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा, वहां पे लाइफ साइकिल को ड्रॉ भी करना है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है टीनिया सोलियम को। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा, आपको शॉर्टली, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, शॉर्टली आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट में भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। हर्माफोर्डाइट भी आपका क्या है, इसमें ज्यादातर आपके हर्माफोर्डाइट होते हैं ना। तो ये आपका चैप्टर रहा। देन इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा यूनिट स्टार्ट होने वाला है वो है निमोटोडा। निमोटोडा के बाद नेक्स्ट हम एनिलिड्स पढ़ेंगे, तो बहुत ही मजेदार फाइलम्स रहने वाले हैं आगे के। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो फटाफट जाइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, आप बहुत देर हो चुकी है, ताकि और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपको कोई भी क्वेरी है इस यूनिट को रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है, आप उसे भरिए। एंड देन उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एग्जाम टाइम क्लोज है तो आप इस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।